अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन सी औरतें हैं जिनसे निकाह करना हराम होता है। तो आइए हम समझते हैं। देखिए, जिस औरत को शहवत के साथ छुआ हो, जिस औरत को शहवत के साथ छुआ हो, उसकी माँ और उसकी बेटी से निकाह हराम है। यानी सिर्फ शहवत के साथ किसी को हमने छू लिया तो उसकी माँ से हमारा निकाह नहीं हो सकता और उसकी बेटी से भी हमारा निकाह नहीं हो सकता। ये पहली है। और दूसरा जो है, इद्दत गुजारने वाली औरत और गैर की मनकूहा से भी निकाह हराम है। यानी जो औरत अभी इद्दत में है, इद्दत कब होता है कि मतलब कोई किसी औरत को किसी मर्द ने तलाक दे दी या किसी औरत का जो है शौहर का इंतकाल हो गया, वो भी हालत इद्दत में है, तो इद्दत की हालत में जो है निकाह हराम है। हाँ, इद्दत गुजर जाए उसके बाद निकाह कर सकते हैं, लेकिन हालत इद्दत में निकाह करना, बल्कि निकाह का पैगाम देना भी गुनाह है। और गैर की मनकूहा यानी कोई औरत पहले से शादीशुदा है, किसी मर्द के निकाह में मौजूद है और उस औरत से निकाह करना ये भी हराम है, उससे भी हम निकाह नहीं कर सकते। और तीसरा, बीवी के निकाह में होते हुए, यानी बीवी के निकाह में होते हुए उसकी फूफी और खाला से भी निकाह करना हराम है। यानी अपनी बीवी जो है उसकी फूफी से और उसकी खाला से भी निकाह करना ये हराम है। और समझते हैं हम, जिस बीवी को 3 तलाक़ें दे दी हों, जिस बीवी को हमने 3 तलाक़ें दे दी हों, उससे बग़ैर हलाल शरई के निकाह करना हराम है। यानी कि जिस बीवी को आपने 3 तलाक़ दे दी, अब उससे बग़ैर हलाला के निकाह करना हराम है। और आइए समझते हैं आगे। रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, बेटी, खाला, फूफी, रज़ाई भतीजी और भांजी से भी निकाह करना हराम है। अब ये रज़ाई माँ कौन होती है? देखिए, जो बच्चा 2.5 साल की मुद्दत में, यानी बच्चा जो 2.5 साल के अंदर 2 साल का है और 2.5 साल पूरा नहीं हुआ, उससे पहले पहले अगर इस बच्चे ने किसी औरत का दूध पी लिया, किसी औरत का, अपनी माँ के अलावा किसी का दूध पी लिया, तो वो औरत इस बच्चे की रज़ाई माँ बन जाएगी, उस बच्चे की ये रज़ाई माँ बन जाएगी। अब इस औरत से इस बच्चे का निकाह नहीं हो सकता और इस औरत के जो बेटियां हैं या जो बहनें हैं, उन सब से निकाह जो है इस बच्चे का हराम हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है? रज़ाई माँ, उसकी बहन और रज़ाई बेटी, खाला, फूफी, रज़ाई भतीजी, यानी इस रिश्ते से जितने भी ये रिश्ते हैं, इस बच्चे से निकाह नहीं हो सकता है। इस बच्चे के जो दूसरे भाई बहन हैं उनसे जो है इस औरत के बच्चे का निकाह हो सकता है, लेकिन जिस बच्चे ने दूध पी लिया है उस बच्चे का निकाह इसके बच्चे से या इससे नहीं हो सकता है। सास से निकाह हराम होता है, जैसे हमारी जो सास होती है उससे हमारा निकाह हमेशा के लिए हराम हो जाता है। और इसी तरह से बहू, हमारे बेटे की जो है बीवी, उससे भी निकाह हराम है। बीवी की दादी नानी से भी निकाह हराम है। पोते और नवासे की बीवियां हराम हैं। पोते यानी हमारा जो पोता है उसकी बीवी, हमारे जो नवासा है उसकी बीवी, इन सब से निकाह जो है हराम है। और जो औरत मुसलमान होकर इस्लाम से निकल जाए, यही पहले कोई औरत मुसलमान थी और बाद में जो है वो इस्लाम को छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया, यानी वो काफिर हो गई, चाहे वो ईसाई ही हो गई हो, उससे भी निकाह करना हराम है। और 4 बीवियों की मौजूदगी में, यानी 4 बीवियां जिसकी अभी हैं, उसकी मौजूदगी में 5वीं से निकाह करना हराम है। यानी जब तक आपकी 4 बीवियां मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में 5वां निकाह करना ये हराम होता है। अगर कोई जो है कर लेगा इस तरह निकाह, जितना मैंने बताया, इन सारी सूरतों में अगर कोई निकाह कर लेगा तो निकाह होगा ही नहीं। यानी जैसे 4 बीवियां मौजूद हैं, वो 5वीं करेगा तो निकाह होगा ही नहीं। अगर फिर भी कोई रख लेता है तो ये समझ लो वो जिना कर रहा है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि किन औरतों से निकाह करना हराम होता है। अगर कोई बात आपके समझ में ना आई हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।